हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज का जो टॉपिक है बहुत कंटेम्प्रेरी टॉपिक है। और आपको पता है कि आरबीआई असिस्टेंट का जो लास्ट टाइम का जो रिक्रूटमेंट है उसके कुछ ऑफिसेस के रिजल्ट आ गए हैं। कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है, कुछ का रिजल्ट आना बाकी है। तो अभी ये जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स है ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। कोई एलआईसी में है असिस्टेंट, कोई एओ है, कोई बैंक में है, कोई क्लर्क है, कोई ऑफिसर स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3 है। तो उनका अभी ये सवाल है कि सर अभी हम क्या करें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मैं आपको दोनों साइड से बताऊंगा कि इसके पॉजिटिव निगेटिव्स क्या है, उसके पॉजिटिव निगेटिव्स क्या है। लेकिन फाइनली क्या है ना, आपको अपना डिसीजन लेना है और आपको बताना है कि आपके लिए क्या है। देखो, हम एक जेनेरिक स्टेटमेंट नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता ना तो फिर हम कभी डॉक्टर के पास जाते नहीं। बुखार आ गया, गूगल पे सर्च किया, ये दवा ले ली, ठीक है। ऐसा नहीं है, हर एक का केस अलग होता है। तो सिमिलरली जॉब में भी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है। जॉब में भी हर एक का सिचुएशन यूनिक है। आपको क्या अच्छा लगता है, आपको गांव में अच्छा लगता है या बड़े शहर में अच्छा लगता है, ठीक है। आपको ट्रांसफरेबल जॉब चाहिए या आपको एक ही जगह पे रहना है। आपका अगर शादी आपने की है तो आपकी वाइफ को जॉब करना है या हाउस वाइफ रहना है। तो एवरी देर आर एक्चुअली ना 10 to 15 पैरामीटर्स, ठीक है। अभी मैं मेरा जो पर्सनल कंसल्टेशन में कभी कभी करता हूँ ना, स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं तो उसमें भी बताता हूँ कि हर एक का ये जो हम कहते हैं ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनल मेंटल का जो थिंकिंग का प्रोसेस है ये डिफरेंट है। इसलिए हमें क्या है ना, हमें लोगों को नहीं बताना है कि यार ये आप करो वो करो। हमें क्या लगता है वो हमें देखना है। मैं अब ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास काफ़ी डेटा आते रहता है ना एवरी डे। मेरे पास कम से कम 10 20 कभी कभी 100 क्वेरीज आती है। तो इसलिए मुझे मार्केट का ट्रेंड पता चल जाता है कि अभी क्या चल रहा है। एंड दिस इज रिसेंट ट्रेंड, ठीक है। तो ये आप सुन लीजिए। इसके बाद आप क्या करोगे ये बताओ। लोगों को नहीं बोलना यार तुमने क्लर्क आईएएस छोड़ के क्लर्क क्यों बना है। मतलब आपको एक्सट्रीम एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूं मैं। आपने ऐसा क्यों किया। जिसको जो चाहे वो कर सकते हैं। किसी को इंडिया में रहना तो इंडिया में रहेंगे, यूएस में रहना तो यूएस में रहेंगे। इंडिया में रह के अच्छे जॉब करने में मज़ा नहीं आता है, लेकिन वहाँ पे जाके रेस्टोरेंट में काम करने में लोगों को मज़ा आता है। ये हर एक का चॉइस है, ठीक है। तो आपको क्या करना है ये आप यहाँ पर बताइए। मैं जनरल व्यू दे दूंगा और मेरा क्या ओपिनियन है मैं बताऊंगा। आपको वो मानना है आप मान सकते हैं, नहीं मानना है नहीं मान सकते, क्योंकि फाइनली आपको आपकी लाइफ वहाँ पर बितानी है, ठीक है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी ना मैंने पोल कंडक्ट किया था अभी जैसे आधे घंटे पहले। तो जब 500 वोट्स थे तो मैंने ये पीपीटी जब बनाया, फिर बाद में मैंने देखा कि जब 1000 वोट हो गए तो इस टाइम ट्रेंड ये था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये अभी 10,000 भी होंगे ना तो ट्रेंड इसी के आसपास रहेगा, 2-3% आगे पीछे। तो ये लोगों का ओपिनियन है, उनको क्या लगता है देखो। मतलब यहाँ पे एक्सट्रीम एग्जाम्पल भी है। 24 लोगों को ऐसा लगता है, यानी कि 20% लोगों को ऐसा लगता है 1000 में से। यानी कि 200 लोग ऐसे हैं कि जो आरबीआई क्लर्क ज्वाइन करेंगे स्केल 3 छोड़ के, यानी कि 50% से भी कम सैलरी होगी। लेकिन उनको करना है तो हम कुछ नहीं कह सकते। उनको उनको करना है तो कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो बैंक पीओ का जॉब अच्छा समझते हैं आरबीआई असिस्टेंट से। ये अपनी अपनी चॉइस है। किसी को वेज खाना है वो वेज खाने दो, किसी को नॉन वेज खाना है नॉन वेज खाने दो, जिसको वेगन रहना है वेगन रहने दो। हम नहीं बोल सकते किसी को कि आप ये करो आप वो करो, ठीक है। ये मार्केट में क्या चल रहा है ये आप देख लीजिए, उसके बाद आप अपना अपना डिसीजन बताइए, ठीक है। ये है। तो यहाँ पर अगर मेरी बात है, अगर मेरा ओपिनियन आपको जानना है तो मैं कहता हूँ कि ये तो 100% सही है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आरबीआई असिस्टेंट इज 100% बेटर देन एनी स्केल 1 जॉब, इवन एसबीआई स्केल 1, ठीक है। ये जो है सेकंड में 50-50 है, जा सकते हैं। यहां पर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। बैंक का स्केल 3 का जॉब छोड़ के आरबीआई असिस्टेंट जाना ये मुझे नहीं लगता अच्छा है। लेकिन कोई अगर बहुत ही परेशान हो गया है, उसकी नींद चली गई है, उसके जीवन में कोई बचा नहीं है, मतलब इतना परेशान हो गया है, उस केस में गए तो ठीक है। क्योंकि मेरे पास इस केस में कम से कम 10 एग्जाम्पल है, इसमें 100 एग्जाम्पल होंगे, इसमें तो 1000 के आसपास एग्जाम्पल होंगे पिछले 10 साल में, ठीक है। ये 10 में मैक्सिमम यहाँ पे लड़कियां थी, ठीक है। जो स्केल 3 छोड़ के आरबीआई असिस्टेंट गई, मेरे पहचान की 4 या 5 लड़कियां हैं, ठीक है, लेडी ऑफिसर जिन्होंने छोड़ के वहां पे गए। तो ये अपना अपना है। हमें देखना है कि हमें किस टाइप की लाइफ चाहिए, हमें किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है। हमारे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, और ये ना लॉन्ग टर्म व्यू देखना है। मैं आरबीआई असिस्टेंट जॉब ये अच्छा है ये बिल्कुल नहीं कहता।
4-5 साल आपको थोड़ा सा सहना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ अल्टीमेटली क्लरिकल जॉब। ठीक है, ऑफिसर या ऑफिसर ऑफिसर होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई 25 साल में जाता है और 30 साल में अगर आरबीआई में एएम बनता है, एएम यानी कि ग्रेड ए, तो उसका उसके बाद 30 साल का करियर होगा आरबीआई में। शॉर्ट टर्म मत सोचिए कि मैं ऑफिसर छोड़ के बैंक में क्लर्क कैसे ज्वाइन करूंगा आरबीआई में। लॉन्ग टर्म सोचेंगे तो ये है। तो मैंने मेरा वर्डिक यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, बाकी सैलरी ये सब आपको पता है, मैं आरबीआई की सैलरी भी दिखा दूंगा, पावर्स क्या है, इनके काम क्या होता है, ट्रांसफर कैसे, ये सारी बातें आप सबको पता है। यहाँ पे ये जो वीडियो देख रहे मेरे चैनल के सब्सक्राइबर है उनको ये सारी चीज़ें पता है। लेकिन ये कंपैरिजन है, तो मेजर कंपैरिजन है लॉन्ग टर्म, और पब्लिक डीलिंग यहाँ पर नहीं। आपको पता है पब्लिक डीलिंग में क्या होता है। हम देखो, यहाँ पे हमें मोरल टीचर नहीं बनना है कि नहीं हमें लोगों की सेवा करनी है, उतनी सेवा करनी है तो फिर हम पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, हम एनजीओ में जा सकते हैं, या हम अपनी नॉर्मल ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों की सेवा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मॉरलिटी बीच में आएंगे तो फिर तो हमें हिमालय में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मॉरल फैक्टर हमें नहीं लाने हैं, हमें प्रैक्टिकली देखना है। ठीक है, तो 4-5 साल के बाद, मैं अभी का नहीं बोल रहा हूँ, आरबीआई असिस्टेंट इज नॉट एट ऑल बेटर जॉब देन स्केल 2 फॉर असिस्टेंट लेवल, ये मेरा ओपिनियन है। ठीक है, लेकिन जब आप ग्रेड ए बन जाओगे उसके बाद आपका करियर अच्छा रहेगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो आरबीआई असिस्टेंट रहेंगे लेकिन प्रमोशन नहीं लेंगे, उनको असिस्टेंट में ही रहना है, उनको एक जगह पे ही रहना है। ये मैंने ऑब्जर्व किया है स्पेसिफिकली मुंबई में मैंने ये ऑब्जर्व किया है, एंड ये अहमदाबाद में किया, क्योंकि वो जो लोग हैं उनके ऑलरेडी वहाँ पर सेट बिजनेस है, जॉइंट फैमिली है, उनके बाकी के भाई बिजनेस देख रहे हैं, उनकी वाइफ भी बिजनेस में हेल्प करती है, एक जॉइंट फैमिली का स्ट्रक्चर है, और उनको उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। ये जॉब करते करते फिर वो सुबह थोड़ा काम देखेंगे, शाम को देखेंगे, बाद में फ़ोन पे भी करेंगे। तो ये काम मैंने खुद मेरे आंखों से देखा है कि ये लोग कर रहे, इसलिए उनको लाइफ में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो ये अपना अपना नज़रिया है, अपना अपना प्रेफरेंस है। ठीक है, तो आपको क्या करना है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। तो ये है आरबीआई का स्ट्रक्चर। तो असिस्टेंट होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर असिस्टेंट, फिर बाद में ग्रेड ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है और ई है। अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप ई तक जाएंगे, जीएम बनेंगे आप, नहीं तो फिर डीजीएम नॉर्मल सर्विस में बनेंगे। अगर किसी को रहना है नीचे लेवल पे तो वो रह सकता है, तो उनके मल्टीपल स्ट्रीम्स हो सकते हैं। किसी को शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है इन्वेस्ट करने का, तो ये डिपेंडिंग अपॉन योर ओन प्रेफरेंसेस। ठीक है, हमें लोगों को नहीं बताना है कि क्या करना है आपको और क्या नहीं करना है, हमें खुद का देखना है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। ठीक है, ये आरबीआई का पूरा पे स्ट्रक्चर ने लास्ट टाइम सैलरी भी यहाँ पे डिस्कस की थी, तो 46,000 के आसपास सैलरी है ये। यहाँ पे पर्क्स नहीं है। ठीक है, तो आप सब पकड़ेंगे, रहने का, ये वो, ये अलाउंसेस वो अलाउंसेस, तो सारा पकड़ेंगे तो ये सीटीसी बेस पे ये 90,000 के आसपास जाएगा। ठीक है, मुंबई में पता है अगर आपको रहना है मुंबई में 1 BHK भी रहेगा तो आपको 50, 60, 70, 80, 90 हज़ार रुपये देना पड़ता है। ठीक है, ये मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैक्सिमम पोस्ट जो होती है 50% के आसपास पोस्ट तो मुंबई में ही आती है। और बैंक में देखिए आप डायरेक्टली ऑफिसर रहेंगे, वो ऑफिसर लेवल पे रहना एक अलग सा प्राइड होता है, लेकिन वहाँ पर कस्टमर डीलिंग है, किसी को पसंद आ सकती, किसी को नहीं है। देखो ऐसा नहीं, मैंने भी बैंक में काम किया है, सेमी अर्बन टाइप का बैंक था और मैंने इन्जॉय किया। ऐसा नहीं कि वहाँ पे मुझे बहुत तकलीफ हुई, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वहाँ पे पब्लिक नहीं आती थी ज़्यादा, थोड़ा सा नया ब्रांच था, मैंने वहाँ पे 2 साल काम किया। मैं सुबह 10 बजे जाता था और मैं शाम को 6 बजे घर पे आता था। मैं ऑफिसर था वहाँ पर स्केल 1, तो मेरा खुद का जो बैंक एक्सपीरियंस था वो अच्छा था। ठीक है, आप अपना अपना शेयर कर सकते हैं, किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को। और मेरा जो पोस्टिंग था मेरे घर के पास में था, मेरे घर से 5 किलोमीटर पे था, तो मैं 15 मिनट में वहाँ पे पहुँचता था और 15 मिनट मुझे आने को उस टाइम लगता था। बाइक पे जाता था, बाइक पे आता था। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है बैंक का, जो काफ़ी अच्छा रहा है। और आरबीआई में भी मैं 3 साल काम किया एज अ मैनेजर लेवल, और मैंने वहाँ पर देखा, मैंने खुद देखा है कि काफ़ी सारे एसबीआई स्केल 1 स्केल 2 वहाँ पर आते थे। मैंने आरबीआई में जब था मैंने स्केल 3 नहीं देखे, लेकिन मैं जब लोगों को गाइड करने लगा तब मैंने 10 के आसपास पिछले 10 साल में स्केल 3 देखे। स्केल 3 इज़ रेयर, आई एम नॉट सजेस्टिंग स्केल 3 टू जॉइन आरबीआई असिस्टेंट। ठीक है, आप अपना अपना व्यू यहाँ पर बता सकते हैं। आरबीआई ग्रेड बी का भी नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, उसके लिए काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, इसीलिए वीडियो बनाया है। आपको ज्वाइन करना ज्वाइन कर सकते हैं। नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट अभी फेज़ 2 का एग्जाम है, अगर किसको ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्टिव के तो आते हैं। ठीक है, ये आरबीआई असिस्टेंट का प्लान है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुछ डाउट है तो यहाँ पर कॉल करके आप सकते हैं। ठीक है, और ये हमारी कंसेप्ट है। आप कोई भी बैंक का एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आरबीआई है, नाबार्ड है, सीबीआई, बीपीएस है,
तो हमारी कंसेप्ट, हमारा एग्री भी चैनल है, एग्जाम भी चैनल है, ये टारगेट आरबीआई है, इस पे डेली हम कंसेप्ट यहाँ पर कर रहे हैं। तो यानी कि आपको पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पर फ्री में मिल रहा है। हम बीपीडिया भी देते हैं करंट अफेयर्स के लिए, जीके के लिए, वो बहुत अच्छा एक सोर्स आपके लिए। और देखो, अगर आपको इकोनॉमी में डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन करना है ना, तो एज अ आरबीआई एम्प्लॉय और ऑफिसर यू कैन नॉट गिव अ सिंगल रुपी टू एनी पर्सन, आप नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप बैंक में काम कर रहे हो, इफ़ यू आर ब्रांच मैनेजर, आप फील्ड ऑफिसर है, तो आप लोगों के लाइफ में चेंज ला सकते हैं। उनको आप लोन दे सकते हैं, फिर उससे रिकवरी भी करेंगे, फिर ज़्यादा लोन देंगे, यानी कि आप लोगों के लाइफ में डायरेक्टली चेंज ला सकते हैं। ये बैंकिंग के जॉब का एक एडवांटेज है। अगर आपका माइंडसेट उस जैसा है, अगर आपको डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन करना है, तो आप बैंकिंग का जॉब सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको पूरा एरिया घूमना है, रूरल एरिया, सेमी अर्बन, अर्बन, ठीक है। और बैंक में प्रमोशन जो है काफ़ी फास्ट होता है, आरबीआई में थोड़ा सा स्लो है। तो आपकी प्रेफरेंसेस क्या है। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया था कि जॉब बाकी सब कैसे करना है, आपका शादी हुआ है नहीं हुआ है, आपकी वाइफ क्या कर रही है, उनका जॉब क्या है, हाउस वाइफ है या करियर ओरिएंटेड है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स है, आपको ये सारा देख के आप अपने लिए यहाँ पर बताइए, क्योंकि ये जो कमेंट्स होते हैं ना, ये बाकी भी लोग पढ़ेंगे, आप भी बाकी लोगों के कमेंट्स पढ़ेंगे, कुछ रियल लाइफ सिचुएशन होंगे, कुछ लोगों के रियल एक्सपीरियंसेस होंगे, उससे आपको आपके लिए डिसीजन लेने में फ़ायदा होगा। ठीक है, तो यही इस वीडियो बनाने का पर्पस था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।